नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल में। तो चलिए दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा की तैयारी हो रही है। आप सभी को झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा से गुजरना होगा। तो दोस्तों मैं यह बता दूं कि आपके लिए जो झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन की परीक्षा की तैयारी है वो बिहार के मॉडल के तर्ज पर होना तय हो गया है। ठीक है, कुछ ही दिन आपके विलम्ब है, बहुत ही जल्द आपके ड्राफ्ट सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम बताते चले कि मैं आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप तैयारी करते हैं, मैं आपको पारा टीचर का सारा अपडेट इस चैनल पर दे रहा हूँ, आपको तैयारी भी करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको लाइव क्लास में दूंगा। तो सारा इस पर मैं आपके लिए सुविधा मुहैया करवाने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2015 में गणित के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले यदि 2016 के प्रश्न पत्र आप नहीं देखे होंगे तो आपका प्लेलिस्ट सेक्शन में बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में अपलोड कर दिया गया है। तो 2016 का क्वेश्चन आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आया हुआ था। आप अपना एक बार लेवल जरूर देख लीजिएगा कि प्रश्न किस प्रकार था, आप कितनी तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आया हुआ है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले अच्छी तरह से आप जानकारी ले लीजिएगा। देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है यहाँ पर 12 ना, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है, क्रय मूल्य 12 है, ठीक है। और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 9 वस्तु है, ठीक है, विक्रय मूल्य आप 9 रख लीजिएगा, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य के साथ जो डिजिट है उसको विक्रय मूल्य में और क्रय मूल्य के साथ जो डिजिट है उसको आप क्रय मूल्य में रखेंगे। यहाँ बात आपको पता चल रहा होगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए जब हम मैथ आपका सेशन लेंगे ना तो उस समय आपको बहुत ही ट्रिकी, आपको मैं यहाँ पर ट्रिकली बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब वस्तु की बात है, देखिए इसमें कहीं रुपये पैसे की बात नहीं है, सिर्फ वस्तु की बात है। जब वस्तु की बात आती है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो आप इसमें जान जाइएगा। तो देखिए अब जब वस्तु की बात है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लाभ प्रतिशत बराबर होता है। तो देखिए बड़ा डिजिट है ना, बड़ा डिजिट है यानी क्रय मूल्य और छोटा डिजिट है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा, ठीक है। और नीचे हमेशा क्या लेंगे, इसमें विक्रय मूल्य लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं विक्रय मूल्य और इनटू में कर दीजिएगा 100। एक चीज याद रखिएगा, जब रुपये और पैसे की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बट्टा में क्रय मूल्य लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, जब रुपये पैसे की बात नहीं है, वस्तु की बात है, तो जस्ट उल्टा होता है, बट्टा में क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो विक्रय मूल्य होता है तो 12 माइनस 9 बट्टे 9 गुने 100 होगा, यही इसका ट्रिक हो गया। अब देखिएगा तो 12 माइनस 9 किए होंगे तो कितना आ गया 3 बट्टा 9 और गुने कितना हो गया 100, ठीक है। 3 से आप यहाँ पर काटेंगे तो कितने बार में आपका कट जाएगा, 3 तिहाई के यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी बचा क्या आपके पास, तो बच जाता है आपके पास 100 बट्टे 3 और यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो 100 बट्टे 3 प्रतिशत आपका किस में दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक शंकु के, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु, जिसको हम लोग कोण कहते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से शंकु होता है, ठीक है, ये शंकु होता है ना, ये शंकु होता है। देखिए इसमें एक ऊंचाई ये होता है और एक ऊंचाई ये होता है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसको एल लिखते हैं, स्लेंट हाइट, ठीक है, एल लिखते हैं और ये एच लिखते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर तो क्या करें, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 2 है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, आपको याद रखना है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल जिसको ए लिखते हैं, होता है पाई आर एल, होता है ना। अब देखिए तो पाई आर एल यानी पाई का मान हो गया 22/7 और आर कितना दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आर लिख लिए, इंटू एल कितना दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है आपका 44 है, ठीक है, 44 है। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा आपका क्या कुछ आने वाला है। तो इस हल में आप जब कीजिएगा यहाँ पर तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, तो आपके लिए आ गया 44, ठीक है, 44 बराबर हो गया इधर तो 22/7 यानी 22 दूनी कितना हो गया 44/7 और इंटू में आर रह गया। देखिए ऊपर पर कटता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 44 ऊपर कट गया एक बार में। अब आपके पास बच गया r/7, ठीक है, अब क्या बच गया r/7 = 1 हो गया ना। तो r कितना हो जाएगा, अब बताइए आपके पास है r/7 = 1, तो r बराबर होगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7, ओके। चलिए आप भी बना के हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा
एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, यहाँ पर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब कितना है आपका, ये आपका है यहाँ पर लंब जो है 5 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, लंब और आधार जो है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहते हैं, कर्ण निकालना है ना। अब आप कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या निकालना है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लंब कितना है हमारे पास, तो देखिए एक हमारे पास आया है 5, तो 5 का स्क्वायर और दूसरा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। 25 और 144 कितने होते हैं, तो 169 होते हैं और 169 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल आपको कम से कम याद रखना है, 30 तक का वर्ग तो आपको पता चला, 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है, इसीलिए 169 को वर्गमूल निकालिएगा तो 13 हो जाएगा, यानी 13 इसका आंसर होगा। और एक किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में आपका 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते चलिएगा। एक समचतुर्भुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं क्या होगी, उसके आपस में बराबर होगी, यानी ये 4 तो ये भी 4 तो ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। अब क्या पूछा, उसका परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 4 + 4 8 + 4 12 और 4 16। देखिए ये सिंपल हो गया कि आपको जोड़ना है तो किसी का भी परिमाप फिगर पर दे तो सिर्फ जोड़ दीजिएगा तो परिमाप होता है, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। लेकिन सूत्र से निकालिएगा तो सूत्र से क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, ठीक है। तो 4 × भुजा का मान 4 है और 4 चौके 16 हो गया, तो आप उससे भी निकाले तो 16 आया और इससे भी निकाले तो 16 है, यानी इसका आंसर 16 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इस परीक्षा का लेवल जरूर देख लिया कीजिएगा आप लोग, ठीक है। परीक्षा का लेवल देखने से बहुत ही फायदा होता है। तो इस पर मैं डेली आपको सुबह में एक वीडियो 4 बजे अपलोड करता हूँ बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा का, और धीरे धीरे फिर मैं उसका बेसिकली आपका जो है यहाँ पर मॉडल पेपर टाइप का डेली आपको दूंगा। तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में बेहद अंक लाने के लिए सबसे अच्छा चैनल आपके लिए होगा, ठीक है। तो जरूर जुड़ जाइएगा आप। अब देखिएगा यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 169 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अब आप जान रहे होंगे ना, होता क्या है आपका भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 169, ठीक है। अब आपको भुजा निकालना है तो भुजा बराबर क्या होगा, √169, ठीक है। अब भुजा बराबर अंडर, देखिए स्क्वायर होगा, बाएं से दाएं जाएगा तो रूट बैठेगा और रूट हटाना होगा तो स्क्वायर बैठेगा। 169 का आप वर्गमूल निकालेगा तो 13 से जाएगा, ठीक है, यानी 13 × 13 होगा। अब वर्गमूल के लिए 2 डिजिट रहता है तो एक डिजिट बाहर निकालते हैं ना, तो इसका आंसर 13 हो गया, ठीक है, 13 सेंटीमीटर होगा, ए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो है, मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक हम मान लिए x नहीं भी मान के हम बना सकते हैं शॉर्टली में, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए पूर्णांक x था और उसका वो लाया कितना, उत्तीर्ण होने के लिए लाना कितना था, 36, यानी x का 36% उसको लाना था तो पास करता, ठीक है। लेकिन वो लाया कितना, उसने लाया 24% अंक, ठीक है, 24%, यानी x का वो लाया 24% और कितने अंकों से फेल कर गया, 9 अंक, यानी 9 अंक और अगर वो इसमें ले लाता तो क्या कर जाता, पास। तो देखिए इधर भी पास वाला को रखिए और इधर भी पास, तो पास कितना में करा, 24% लाया, फेल किया, लेकिन 9 अंक लाता तो पास कर जाता। देखिए इधर पास प्रतिशत हो गया और इधर भी पास हो गया। अब इसी को सोल्व करना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए x का 36% है ना, तो x × 36% माइनस क्या कर लीजिएगा, x × 24% और बराबर में क्या बच गया, 9। तो 36 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा, आप जान रहे हैं x का 12% बराबर का हो गया 9। अब देखिए इसी को सोल्व कर दीजिएगा ना, तो आपका आंसर हो गया x का 12, यानी x × 12/100 और बराबर कितना हो गया, 9। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा
तो 12x बराबर हो जाएगा 12x बराबर 9 गुने 100 हो जाएगा ना। और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुने 100 बट्टा 12। ठीक है, अब चलिए हल कर लेते हैं। तो 9 गुना 100 बट्टा 12, 3 से कटेगा ना, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 से कटेगा ना, 4 25 से 100। और देखिए 25 दिया कितना हो गया 75, यानी पूर्णांक जो था कितना का था 75 का था। 75 किस में है, ए में। ठीक है, यानी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एग्जाम जो हुआ था कितना का हुआ था, जो जिसने फेल किया था वो 75 का था। ठीक है, 75 नंबर का एग्जाम था। अगला देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका 10, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इस तरह का प्रश्न जो रहता है ना, बहुत इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा भारी लगते हैं देखने में। कुछ नहीं है, ये बहुत MBVI है। इसको जितना भी आप कम कहिए ना उतना ही कम है। मतलब बहुत बार ये प्रश्न चाहे आप किसी में जाइएगा देता है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या मतलब आप क्या कीजिएगा, 10, 15 और 20 का LCM निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, LCM निकाल लीजिएगा। और उसमें देखिए प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, शेष बचना चाहिए 9, यानी उसमें 9 अगर जोड़ दीजिएगा तो जो आप भाग देके जब देखिएगा तो प्रत्येक दशा में आपको 9 शेष बचेगा, तबे वो कटेगा। समझ गए, तो शेष बचे वाला ऐसा प्रश्न रहेगा तो उसका LCM निकाल के उसमें 9 जोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब LCM निकाल लेते हैं हम ना। तो 10, 15 और 20 का LCM क्या होगा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग 2 से आप दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब आप दीजिएगा किससे, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 5 से। ठीक है, 5 से दीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दुए 10 हो गया ना। यानी 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 हो गया। LCM 60 हो गया ना। तो देखिए हम आपको क्या बोले थे, 10, 15, 20 का LCM, तो LCM 60 हो गया, LCM 60 हो गया। अब प्लस का बोले थे हम, तो जो शेष बचने के लिए कह रहा है वो, तो 60 और 9 इसको जोड़ दीजिए, जो आया वही आंसर होगा, यानी 69 आंसर होगा। 69 किस में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिएगा आप, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है तो वह संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर बहुत इजी होता है। अब इसको बनाइएगा नहीं, इसको ऑप्शने में से आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। तो इतना याद रहना चाहिए 30 तक का वर्ग आपको, समझ गए, तभी कुछ काम हो पाएगा। तो ये सब आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगिएगा और एकदम जीरो लेवल से पढ़ना होगा तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, हम आपको लेंगे क्लास। अब देखिए 13 का स्क्वायर, वर्गों का अंतर, तो वर्ग यहाँ 2 गो है ना, एगो, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 गया तो क्या बच गया 25। तो दोनों का वर्ग में से, दोनों का वर्ग का अंतर कितना आ गया 25 आ गया ना। दोनों के वर्ग का अंतर कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो 25 आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, 25 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पर अगला, तो अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार तथा शीर्ष लंब क्रम से 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना है आपका, तो 7 सेंटीमीटर है, और शीर्ष लंब कितना है 10 है। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिएगा, तो 2 पच्चे 10 और 7 पच्चे 35। 35 किस में दिया है, ए में, तो 35 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा फॉर्मूला को अब आप लोग जरूर याद करने लगिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, जितने अच्छा एक ही बार में पास कर जाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। समझ गए। चलिए अगला देखिएगा, एक वृत्त की परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एकदम देखिए सिंपल सिंपल आता है ना। एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप, वृत्त होता है ना, वृत्त, ये चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो बहुत कंफ्यूज करता है, क्या कहता है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, बताइए, परिधि नहीं कहता है। तो परिधि परिमाप एक है, अलग अलग आप लोग मत सोचिएगा। समझ गए। अब देखिए वृत्त का परिमाप, तब फार्मूला चलिए। ठीक है, अब फार्मूला चलिए, तो कह रहा है वृत्त का परिमाप आपको दे दिए हैं, कितना दे दिए हैं 88 दे दिए हैं। ठीक है, वृत्त का परिमाप या परिधि सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया बताइए, 88 हो गया ना। अब 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान हो गया 22/7 और इंटू आर, आर हो गया बराबर 88 हो गया ना। देखिए ऊपर ऊपर कट जाता है, ऊपर ऊपर ना, तो 2 से कै बार में 2 से कै बार में कटेगा 44 बार में। ठीक है, और ये 22 से कै बार में कटेगा, तो 2 बार में ना, तो 22 दूनी 44 हो गया, 2 बार में कट गया। यानी आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बच गया है, देखिए r/7 = 2। अब इसके नीचे 1 है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो r बराबर 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर, यही होगा आंसर। 14 किस में है, सी में है, यही हो गया आपका आंसर। ओके,
चलिए अगला देखिएगा, अब आप यहाँ पर एक प्राकृत संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कोई प्राकृत संख्या आप ले लीजिए, जिसे 10 ले लीजिए, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम माने उल्टा, तो क्या होगा 1/10 होगा। अब इसका गुणनफल क्या होगा, एक प्राकृत संख्या और उसका व्युत्क्रम, तो मान लीजिए प्राकृत संख्या 10 लिए हैं और उसका व्युत्क्रम कितना होगा उल्टा 1/10। इसको गुना कीजिएगा तो 10 गुने 1/10 यानी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। हमेशा उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। चलिए और एक इसी में आप देख लीजिएगा, मान लीजिए 5 लिए, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, तो इसका गुणनफल क्या होगा, मतलब गुना कीजिएगा तो एक बार यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर लगातार 21 संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 21 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए औसत बराबर क्या होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कुल संख्या, यानी 1 + 2 + 3 + ... 21 तक, और बट्टा में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही होता है ना, औसत निकालते हैं हम लोग जब जोड़ते हैं तब। लेकिन इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, जब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से कीजिएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है। आप देखिएगा कि इसमें अंतर जो 3 4 तक है वो सेम है कि नहीं है। तो 1 से 2 में कितना का अंतर 1 का, 2 से 3 में 1 का, 3 से 4 में 1 का, अंतर सेम आ रहा है ना। तो जब अंतर सेम आ रहा होगा तो आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के कहां 21 तक, लगातार 21 तक का संख्या, ठीक है। तो 1 से लेकर 21 तक है, तो आप क्या कीजिएगा, पहला वाला डिजिट लीजिएगा और लास्ट वाला डिजिट लीजिएगा, और बट्टा में देखिए 1 और 1 2 को डिजिट लिए तो बट्टा में 2 कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का औसत बोल रहा था ना, 1 + 2 + 3 + ... +21 तक, इसी का औसत बोल रहा था ना। इसका औसत आप क्या कीजिएगा, पहला वाला लीजिएगा और लास्ट वाला लीजिएगा, तो 1 + 21 और बट्टा में 2 को डिजिट लिए तो 2 कर दिएगा, ठीक है। तो 22/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यही आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। चलिए अब यह है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है आप सभी जानते हैं ना, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो वृत्त की परिधि 2πr है ना, तो 2πr, तो 2 गुने 22/7 गुने r हो गया, यहाँ पर 7 हो गया ना। अब देखिए 7 से 7 ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं कटेगा, 22 दूनी कितना हो गया 44, यानी 44 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, यानी सी इसका आंसर होगा। ओके, चलिए आप भी बना रहे होंगे और बना करके जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपको इसका पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। तो सारे चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करते रहिएगा, जिससे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर है आपके पास, देखिए इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्या सोल्व करना है, 3 अब यहाँ पर हो गया 3/3 + 2, यही हो गया ना, भागा 2 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो अब इसको सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आप जानते होंगे, बोर्ड मास का नियम आप लोग जानते होंगे। तो इसको ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट्स का काम करना है, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट्स का काम होता है, ठीक है। तो छोटा ब्रैकेट्स का आप काम कीजिएगा, तो 3/3 1 हो जाएगा ना, आप +2, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, यानी इसका हल कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए हल आप कर लिए ना, तो यहाँ पर बचा 3 और फिर बच गया +3, यही बचा ना। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 3 3 6, यही आपका आंसर हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप यहाँ पर देखिएगा, अगला 18 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 18 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अगर पूर्ण वर्ग का बात आता है तो आप 18 को सबसे पहले तोड़ दीजिए, ठीक है, 2 से 9, 3 से 3। देखिए अब इसको आप जोड़ा बनाइएगा, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा में डिजिट होना चाहिए। तो 3 जो डिजिट है वो जोड़ा में है, लेकिन 2 सिंगल है, तो यही 2 से जब आप गुना करेंगे ना तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, समझ गए। तो वह डिजिट कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिससे गुना करें, तो वह संख्या 2 है, हमेशा जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। वह संख्या 2 है जिससे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 2 कहाँ है, ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आप यहाँ पर, 108 में किससे गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। 108 में, ठीक है, तो 108 को आप तोड़ दीजिएगा, ठीक है, घन बनाने के लिए तोड़िएगा। तो 2 से कितना हो जाएगा 54, अब कितना हो जाएगा 2 से 27, अब कितना हो जाएगा 3 से 9, अब कितना हो जाएगा 3 से 3, ठीक है। तो 108 को जब आप तोड़े तो यहाँ देखिए क्या आया आपके, 108 बराबर आया ना, क्या आया, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने
3 आया, यही आया ना। तो 3 क्या है, देखिए ट्रिपल में घन है, यहाँ घन की बात हो रहा है, तो घन के लिए एक अंक 3 बार होना चाहिए। तो 3 जो अंक है वो 3 बार हो गया, लेकिन 2 कै बार हो रहा है, 2 बार। तो एक और 2 चाहिए ना आपको, तब ना 3 बार होगा। तो घन के लिए एक ही अंक 3 बार होना चाहिए। तो ये 3 कब होगा, जब एगो 2 दीजिएगा। तो कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन होगा। क्योंकि 108 को जब आप तोड़ रहे हैं तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 बार आ रहा है, तो एगो 2 चाहिए, तो 2 आंसर होगा इसका। ओके चलिए अगला देखिएगा। इसी तरह से बहुत ही आपके क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेते आऊँगा यहाँ पर, तो आप सभी बस बने हुए रहिएगा। और डेली सुबह 4 बजे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, तो जिसको जैसा समय होगा आप सभी जरूर देख लीजिएगा ना। और यहाँ पर आपका धीरे धीरे आपका क्लास भी चालू कर दिया जाएगा और डेली आपको प्रीमियर दिया जाएगा। तो आप लोगों को कितने बजे प्रीमियर चाहिए जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3, x और 7 का औसत 15, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। तो औसत कितना दिया हुआ है आपको, औसत दिया हुआ है 15 दिया हुआ है ना। और इसका औसत आप कैसे निकालिएगा, तो 3 + x + 7 और 3 को संख्या है ना, तो बट्टा 3। अब बराबर में क्या हो जाएगा, औसत 15 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, औसत 3x और 7 का औसत जो है वो 15 है, ठीक है। तो 15 है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, तो 15 हो गया। ओके ठीक है। अब देखिएगा इसको काम कीजिएगा, तो 3 और 7 कितना हो गया, 10। 10 + x हो गया ना, बट्टे 3 बराबर 15। तो देखिएगा आप 10 + x ना, 10 + x लिखेंगे, 10 + x बट्टे 3 और बराबर 15 हो गया। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 10 + x बराबर हो गया 15 × 45। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 10 इधर जाएगा, तो 45। अब प्लस में 10 है तो माइनस में 45 - 10 यानी हो जाएगा आपका 35, यानी x का मान 35 होगा। और किस में है, यहाँ पर a में है, यही इसका अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ पे। अगला क्या प्रश्न आपके लिए आया है, देखिए अगला प्रश्न आया था √225। तो 225 का वर्गमूल क्या होगा बता दीजिए। तो 15 का 225 होता है। √169, तो 169 का क्या होता है, वर्गमूल 13 होता है ना। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है ना। देखिए अगर आप 1 से 30 तक का वर्ग याद रख लीजिएगा ना, तो समझिए आप 1 से 1000 तक का जो वर्ग है तुरंत याद कर लीजिएगा। उसको हम यहाँ पर बताएंगे, जब आपकी यहाँ पर नियमावली आ जा रही है तो मैं लेते चलूंगा। और डेली आपको मैं यहाँ पर अभी जो बिहार के आकलन परीक्षा हुआ है उसका डेली मैं आपको PDF यहाँ पर देते जाऊँगा, ठीक है। और धीरे धीरे मैं वेबसाइट पर आपको PDF लोड भी कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, PDF को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिएगा यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। तो 15 और 13 कितना हो गया बताइए, 28 हो गया ना। 28 और 20 कितना हो गया, 48 हो गया ना। यही 48 आपके आंसर हो जाएंगे। तो C यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा यहाँ पर 0.666, देखिए यही लिखा हुआ 0.666, एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है ना। तो रिपीट वाले अंक को कैसे बनाते हैं आप लोग जान जाइए। देखिए 0. जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार रेकरिंग का साइन देते हैं हम लोग, ठीक है। अब रेकरिंग कैसे हटाते हैं, क्योंकि भिन्न में बनाना ही तो दशमलव में है। तो देखिए क्या करते हैं, 6 ना दशमलव के बाद, तो ये 6 को ले लीजिए, ठीक है। अब बट्टा एक अंक के ऊपर रेकरिंग है ना, एक अंक के ऊपर रेकरिंग का सीन है, एक ही अंक है, तो 1 और 9 नीचे उतारिएगा, ठीक है। तो 6/9 इसी को हल कर दीजिएगा तो आपको कितना आएगा बताइए, 3 आएगा, ठीक है। 6/9 इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो 3 आएगा। तो 3 दूनी के 6 और 3 तिये के 9, यानी 2/3 आता है। तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। और ऐसा रेकरिंग वाला जानने के लिए हम आपको क्लास में ले चलेंगे, जिसमें रेकरिंग के प्रश्न आप पलक झपकते उसका जवाब दीजिएगा, एकदम कंफर्म रहिए आप लोग ना। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है √144 का मान कितना हो गया, 12। √400 का मान कितना हो गया, तो आप जान रहे हैं 20। और √6400 का मान कितना हो गया, तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, और 100 है तो 80 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा ना। तो 8 दूनी 12 दूनी कितना हो गया, 24, ठीक है। और 24 × 8 कर लीजिएगा, 24 × 8। तो देखिए क्या होगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 हुआ। 192 और क्या 0, 1 0 1 0 2 0, यानी 192 पर 2 0 आएगा, यही आपका हो गया आंसर, ओके। चलिए अगला आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो आप सभी को यदि बिहार में यहाँ पर जो आकलन परीक्षा हुआ है उसके सारे प्रश्नों को चाहिए, बिहार परीक्षा शिक्षक समिति आकलन परीक्षा या नियोजित का, तो आप हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि हमको चाहिए। तो हम आपको डेली सुबह में 4 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आप सभी देख लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।